कभी सोचा है एक छोटी सी गलती कैसे किसी का भाग्य बदल सकती है? एक राजकुमारी जिसने 15 महीने तक एक श्रापित राजा की देखभाल की, लेकिन जब भाग्य जागा तब वो सोई रह गई। राजा ने उसी से विवाह कर लिया जो उसके सामने थी। पर क्या यही न्याय था? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी एक बेटी थी। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासी के साथ छत पर घूम रही थी, उसी समय नीचे की राह पर एक वृद्धा जा रही थी। वृद्धा ने ऊपर नजर उठाई और राजकुमारी को छज्जे पर टहलते देख आवाज लगाई, मुझ गरीब पर दया करो। राजकुमारी, मुझे कुछ दे दो। क्यों नहीं अम्मा, ये लो। ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने सिक्कों से भरी एक थैली उसकी ओर गिरा दी। प्यारी बेटी, ये तो बहुत कम है, कुछ और दे दो ना। ये लो एक और थैली। कहते हुए राजकुमारी ने सिक्कों से भरी दूसरी थैली भी उसे दे दी। पर उस बुढ़िया का लालच तो देखो, वो इतने से भी खुश नहीं हुई। थोड़ी दया और करो। राजकुमारी, ये सुनकर अब राजकुमारी को क्रोध आ गया। तुम बेहद लालची और गमवार हो। 2 थैली भर धन पाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात से तो बुढ़िया को भी क्रोध आ गया। वो राजकुमारी की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तक तुम्हारी शादी मृत राजा से नहीं होती तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। वृद्धा की बात सुनकर राजकुमारी बेचैन हो गई, आंखों में आंसू भरकर नीचे उतर आई। राजा को जब बेटी की दशा का पता चला तो उन्होंने उसे समझाया, बेटी, बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते, उम्र सबको खपत बना देती है। पिताजी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राजकुमारी ने सिसकते हुए कहा, लेकिन मैं मृत राजा की खोज में जरूर जाना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो बिटिया, मैं मान लूंगा कि मेरी पुत्री कहीं खो गई। कहते हुए राजा स्वयं भी फूट फूट कर रो पड़ा। राजकुमारी तो मानो पत्थर हो गई थी। पिता के आंसुओं की परवाह किए बिना वो मृत राजा की खोज में निकल पड़ी। कई दिनों तक भूखे प्यासे लगातार चलने के बाद वो संगमरमर के एक महल के सामने जा पहुंची। द्वार खुला था और सारे कमरे रोशनी से जगमगा रहे थे। कोई है, कोई है, आवाज लगाते हुए राजकुमारी भीतर चली गई। कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वो रसोई घर में चली गई जहां चूल्हे पर एक पतीली में खिचड़ी पक रही थी। उसने अलमारियां खोली, सब में राशन भरपूर था। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, अब मैं यहां आ ही गई हूं तो कुछ समय रह भी जाऊं। कई दिनों की यात्रा की थकान और भूख से वो पीड़ित थी, तो उसने खाना बनाया और खाया। अब वो बिस्तर की तलाश करने लगी। उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने आरामदायक बिछौना बिछा था। अब कल जो होगा कल ही देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वो आराम से पलंग पर चढ़कर सो गई। उठकर वो फिर से संगमरमर महल में घूमने लगी। उसने सभी कक्ष खोल खोल कर देखे, सभी एक से एक बढ़कर सजे थे। आखिरकार वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां एक युवक का मृत शरीर रखा था। उसके पैरों के पास एक पत्र भी रखा था जिस पर लिखा था, 15 महीने 7 दिन जो करेगा मेरी निगरानी, ब्याह करूंगा मैं उससे, वो बनेगी मेरी रानी। आखिर वो मुझे मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। लड़की ने सोचा, अब मुझे हर पल इसकी चौकसी करनी है। वो केवल बेहद जरूरी काम और भोजन के लिए शव के पास से हटती, वरना वही बैठी रहती। एकांत में रहकर उस शव की देखभाल करते करते एक वर्ष बीत गया। एक दिन उसने गली से एक आवाज सुनी, दास दासियां खरीद लो, नौकर नौकरानियां मोल ले लो। क्यों न मैं एक दासी खरीद लूं? युवती ने सोचा, चलो एक दासी मोल ले ही लेती हूं, मुझे एक मूंगबोली मिल जाएगी। कभी कभार मैं झपकी भी ले लिया करूंगी। कितनी तो थक गई हूं मैं। युवती ने खिड़की से आवाज लगाकर विक्रेता को बुलाया और एक दासी खरीद ली। अब वो उसे हमेशा अपने पास रखती। धीरे धीरे 3 महीने का समय और बीत गया। थकान के कारण राजकुमारी अधमरी सी हो रही थी। तब उसने दासी से कहा, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूं। अगर मैं सो जाऊं
तो भी तुम मुझे 3 दिन से ज्यादा मत सोने देना। चौथे दिन मुझे जरूर उठा देना, भूलना कतई नहीं। हाँ, चौथे दिन मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। आप आराम करिए, दासी ने उत्तर दिया। राजकुमारी तो थकी थी, सो पड़ते ही सो गई। दासी दिन रात शव की निगरानी करने लगी। 3 दिन बीत गए और चौथे दिन भी राजकुमारी सोती रही। दासी अपने आप से बुदबुदा रही, सोती है तो सोए, क्या मैं उसे उठाऊंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे श्रापित राजा के शाप की अवधि पूरी हो गई। उसकी आंखें खुलने लगी। जब उसकी आंखें पूरी खुली और उसने दासी को अपने पास पाया तो उछल पड़ा। उसने उसे अपनी बाहों में भरकर चिल्लाया, तुम मेरी रानी हो, तुम ही मेरी महारानी हो। उसकी आवाज सुनते ही मानो सारे महल में प्राण आ गए। नौकर नौकरानी, रसोइया, माली, घोड़ारथ, साई सारथी और ना जाने कौन कौन, सभी का कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। पूरा माहौल जीवंत हो गया। जब ये कोलाहल नींद में बेसुध राजकुमारी के कानों में पड़ा तो उसकी भी नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा। उसे समझ में आ गया कि वो पूरे सप्ताह सोती रह गई है। मैं छली गई, मेरे साथ धोखा हुआ। राजकुमारी बिलख उठी, उस दुष्टा ने मुझे नहीं जगाया और अब मेरा भाग्य भी सो गया। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने उसे खरीद लिया था। पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो शव युवक राजा का ही था, जो किसी के श्राप के कारण निश्चित अवधि के लिए मृत हो गया था। उस राजा ने क्रीत दासी से पूछा, मेरे श्राप की अवधि में क्या तुमने ही मेरी सेवा और देखभाल की थी? वैसे तो मैंने एक सेविका भी बुलाई थी, पर वो मेरे किसी काम नहीं आई। वो अपने कमरे में बस सोई पड़ी रहती थी। इस समय वो कहाँ है? मृत से जीवित हुए युवक ने पूछा। हमेशा की तरह अपने कमरे में सोई पड़ी होगी। अब राजा ने उससे विवाह कर लिया, जैसा कि पहले से तय था। लेकिन दासी चाहे जितना भी श्रृंगार कर ले, उस पर रूप नहीं चढ़ता था। हीरे के गहने पहनकर भी वो रानी जैसी रोबी नहीं लगती थी। राजा कुछ खिन्न रहने लगा। शादी का उत्सव 1 सप्ताह तक चला। अंत में राजा ने सबको मिठाई के डिब्बे बांटे। राजा ने रानी से कहा, मिठाई का डिब्बा मैं उसकी नौकरानी को भी अपने हाथों से ही देना चाहता हूं। परंतु दुल्हन बनी नौकरानी ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया। उस नाकारा कुंभकर्ण की नींद वाली नौकरानी के पास मैं नहीं जाऊंगी, जिसे सोने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। परंतु सच्चाई यह थी कि बेचारी राजकुमारी अपने कमरे में अपने भाग्य पर रोती बिलखती दिन काट रही थी। उसका कलेजा ये सोच सोच कर फटता रहता था कि अपनी नींद के कारण उसने अपने भाग्य को सुला दिया था। राजा ने अपना राजकाज संभाला। उसे अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए पूरे राज्य का दौरा करना था। जब राजा निरीक्षण करने के लिए जाता तो लौटने पर महल के सभी कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आता था। ऐसी उस राज्य की परंपरा थी। इस बार भी राजा ने भ्रमण पर जाने से पहले महल के सभी कर्मचारियों से उनकी इच्छा पूछी। किसी ने टोपी मांगी, किसी ने रुमाल, किसी ने लहंगा दुपट्टा, तो किसी ने धोती साड़ी। राजा जी सबकी फरमाइश एक कागज पर लिख रहे थे कि कोई चीज भूल न जाए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी दासी को भी बुला लो और उसकी मर्जी पूछ लो कि उसे क्या चाहिए। आखिर है तो वो इसी महल की दासी बना दी गई राजकुमारी। दासी के रूप में भी इतनी सुंदर, शांत और शालीन लग रही थी कि जब वो राजा जी के पास आई तो वे उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। फिर संभल कर उन्होंने उससे पूछा, तुम भी बता दो कि तुमको क्या चाहिए, मैं सबको उपहार देना चाहता हूं। युवती ने गहरी सांस लेकर कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए एक माचिस की डिबिया, एक मोमबत्ती और एक चाकू लेते आइएगा। उस युवती की मांगे सुनकर राजा हैरान हो गए। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। राजा जी चले गए और अपने राज्य का कामकाज देखने के बाद सारे उपहार भी खरीदे। सारा सामान पोत पर लाद दिया गया। जब पोत को चलाने की बात आई, लंगर उठा तो उसमें गति ना हुई। जहाज ना तो आगे खिसका ना पीछे। नाविकों ने राजा से गुहार लगाई, स्वामी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भूल गए हो। पहले तो राजा को लगा
कि कोई चीज भूले नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपनी सूची देखी तो पता लगा कि रानी की दासी का उपहार तो भूल ही गए हैं। वो तुरंत ही फिर से बाजार गए और एक सौदागर के यहां जाकर उन तीनों चीजों को मांगा। राजा ने बताया, ये चीजें मेरी एक सेविका के लिए है, जरा ध्यान से सुनिए। व्यापारी ने कहा, जब आप घर पहुंचे तो ये चीजें उसको उसी दिन मत दीजिएगा, उसे 3 दिन इंतजार करने दीजिए, और जब आप उसे ये सब देने जाएं तो उसके कमरे में पहुंचकर उससे कहिए कि आप प्यासे हैं, और पानी पीने के बाद उसे उसका उपहार देंगे। जब वो पानी लेने जाए तो आप तीनों चीजें उसकी मेज पर रखकर छुप जाइएगा और ऐसी जगह रहिएगा जहां से आपको वो मेज दिखलाई पड़ती रहे। मैं ऐसा ही करूंगा। राजा ने कहा। जब राजा महल वापस पहुंचे तो सारे नौकर चाकर उनसे मिलने आए। राजा साहब ने सबको उनके उपहार दे दिए। सब खुश होकर चले गए। सबसे बाद में रानी की दासी भी आई। उसने अपने उपहारों के बारे में पूछा। राजा ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी चीजें भी मैं ले आया हूं। अभी बहुत थका हूं, बाद में दे दूंगा। बेचारी अपने कमरे में जाकर गुपचुप रोती रही। राजा ने उसे अब भी कुछ नहीं दिया था। युवती के द्वार पर खटखटाहट हुई और राजा उसके सामने आकर खड़े हो गए। बोले, मैं तुम्हारी मंगवाई चीजें लेकर आया हूं, पर सबसे पहले तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बेचारी चुपचाप पानी लेने चली गई। इधर राजा ने वे तीनों चीजें उसकी मेज पर सजा दी और स्वयं पलंग के नीचे छुप गए। राजकुमारी जब कमरे में लौटी तो राजा को कमरे में न देखकर उसने मन में सोचा, मेरी चीजों को लेकर आए नहीं, इसीलिए चले गए। जब वो पानी का गिलास मेज पर रखने लगी तब उसकी निगाह उन वस्तुओं पर पड़ी जो उसने मंगवाई थी। अब उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, अपने कपड़े उतारे, माचिस से मोमबत्ती जलाई, चाकू उठाया और मोमबत्ती के पास ही मेज में गाड़ दिया। चाकू गाड़ते हुए वो बोलती रही, क्या तुम्हें मेरे पिताजी का महल याद है, जब एक भिखारिन बुढ़िया ने मुझसे कहा था कि मुझे खुशी तभी मिल सकेगी जब मैं मृत राजा से शादी कर लूंगी? चाकू बोला, हाँ बिल्कुल याद है, और तुम्हें यह भी याद होगा कैसे दुनिया भर में भटक कर मैं इस महल तक आई जहां मृत राजा था। बहुत अच्छी तरह याद है, चाकू का जवाब था। तुम्हें यह भी याद होगा कि मैंने 1 साल 3 महीने उस मृत राजा के शव की रखवाली की, और उसके बाद मैंने केवल मन बहलाने के लिए दूसरी दासी को खरीदा था, जिसे मैंने 3 दिन की नींद के बाद जगाने को कहा था। मैं कितनी थकी हुई थी और उसने मुझे 7 दिन तक नहीं जगाया, और उस मृत राजा ने जागने पर उसे गले लगाकर उससे ही विवाह कर लिया। चाकू से आवाज आई, बस अब चुप रहो, वो सब याद करके मेरा कलेजा फटता है। बोलो तो जरा कि इनाम किसे मिलना चाहिए था, जिसने 15 महीने सेवा की या जिसने केवल 7 दिन? बेशक तुमको ही, राजकुमारी। तुम सब जानते हो और तुम सब मानते भी हो। तो मेरे दुखों का अंत करो, आओ और सीधे मेरे सीने में गड़ो। जब राजा ने मेज में गड़े चाकू के हत्थे को हिलते डुलते देखा तो पलंग के नीचे से निकल आया और राजकुमारी को अपने सीने से लगा लिया। मैंने सब कुछ सुना है, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन तुम तब तक अपने कमरे में ही रहो जब तक मैं सब कुछ ठीक न कर लूं। अब राजा अपनी उस समय की पत्नी के पास गया और ये इच्छा प्रकट की कि राज्य भ्रमण से सही सलामत लौटने के उपलक्ष्य में वो एक दावत करना चाहता है। रानी ने उसके इस विचार का स्वागत नहीं किया। उसका कहना था, ये तो फजूल खर्च ही है। परंतु राजा ने परंपरा का हवाला देकर फिर से उत्सव की तैयारी करवा ली। राजधानी के सभी गण्य लोग दावत में आए। जब रानी की दासी वहां नहीं दिखाई दी तो राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारी दासी यहां दिखाई नहीं पड़ रही है, उसे भी बुलाओ। रानी ने कहा, आप उस दासी को भूल क्यों नहीं जाते? अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो मैं खुद जाऊंगा उसे लाने के लिए। आखिर दासी सभा में आई, आंखों में आंसू भरे हुए। जब भोजन समाप्त हो गया तब राजा ने अपने राज्य भ्रमण की कहानी सुनानी शुरू की। इस बार मैं पड़ोस के एक ऐसे राज्य में भी गया जहां का राजा मेरी ही तरह श्रापग्रस्त होकर मरा पड़ा था। एक युवती ने उसकी मृत देह की देखभाल 1.25 साल तक की। ऐसा करते हुए वो बहुत कमजोर और उदास हो गई।
उसने बातचीत करने और अपना मन बहलाने के लिए एक नौकरानी रख ली। जब 1 सप्ताह बच गया तो वो थकी हारी युवती सो गई और नौकरानी ने उसे जगाया भी नहीं। श्राप मुक्त होने पर जब राजा जागा तो उसने दासी से ही शादी कर ली, क्योंकि वही उसके सामने थी। मेरे प्यारे लोगों, अब आप बताइए कि राजा ने गलती तो नहीं की? रानी किसे बनना चाहिए था? जिसने 15 माह सेवा की, या जिसने केवल 7 दिन? सारी जनता एक स्वर से बोली, जिसने 15 महीने सेवा की। राजा ने अपनी बात आगे जारी रखी। मेरे प्रजाजनों, आपके सामने ये दासी रानी के रूप में है, जिसने मेरी सेवा 1 सप्ताह की थी। जिस युवती ने मेरी रक्षा 1.25 साल तक की, वो दासी के रूप में खड़ी है। धोखा देने की सजा किसे मिलनी चाहिए? धोखेबाज, दुष्टा, नीच दासी को। भोज में उपस्थित सारे लोग एक साथ बोले। राजा ने रानी बनी दासी का सिर मुंडवाकर उसे गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा दिया और दासी बनकर रह रही राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस तरह राजा और राजकुमारी श्राप मुक्त होकर साथ साथ खुशी खुशी जीने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।